एलिमेंट देखे हैं कि इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे, एलिमेंट देखने के बाद में जो एलिमेंट थे वो एलिमेंट को ले लिए, बस ओपन कर दिए, इसमें एलिमेंट है तो ए से इसके सिंपल में एलिमेंट होगा। बोले ये तो एस ओ आर में एलिमेंट है, अगर अलग अलग देखें आर में एस में तो उसमें किस टाइप का एलिमेंट होगा, बोले उसमें तो पेयर के एलिमेंट थे, एग्जिस्ट करवा दिए एक बी, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, बी ऐसा एग्जिस्ट करवाएं जो ए बी चला गया आर में, अच्छा ऐसा इसको मिलाकर मैंने ये लिख सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर दिए, इंटरचेंज करते ये ला दिए, काम कुछ भी नहीं है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट थ्योरम पे। एक और थ्योरम देखो, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इफ आर एस एंड टी आर 3 relation define an set define an a set A, then कंपोजिट रिलेशन आर ओ एस और फिर ओ टी, ये हमें डिफाइन करना है। अच्छा, जो लास्ट थ्योरम था ना उसको अपन रिवर्सल लॉ भी कहते हैं, रिवर्सल चल रहा था वो, रिवर्सल लॉ भी कहते हैं उसको। ठीक है, इस थ्योरम पे आ जाओ। ये थ्योरम है इस टाइप से। अब इस थ्योरम के लिए हमें ये तो पता चल गया कि हमें कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड है ये। अब बोले कि कंपोजिट फंक्शन को अपन डिफाइन कैसे करते थे, बोला अपन सिंपल डेफिनेशन देखे थे बस उसके लिए, यानी अपने को कैसे भी करके इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू हमें ये लेकर के आनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। प्रूफ में आ जाओ, ध्यान से देखना इसको, बस ये दो ही थ्योरम है इस टाइप से जो कंफ्यूज करता है थोड़ा सा, बाकी तो सारे थ्योरम आगे आसान स्टार्ट होगा। ये इक्वल्स टू ये, इसमें से एलिमेंट ले लेते हैं, उस एलिमेंट को भेज देंगे, इसके अंदर काम तो एलिमेंट का ही है। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू कंपोजिट फंक्शन। अब इधर ध्यान से देखते रहना क्या करना चाह रहे हैं अपन, एक्स वाई बिलोंग्स टू इस वाले पार्ट में। ठीक है, इम्प्लाइज अब इधर ध्यान से देखना, आपको ये पता है, अच्छा इसको मान लो अपन एक रिलेशन मान ले अलग से, तो आर कंपोजिट फंक्शन एस के साथ में, तो ये भी पता है कि पेयर के अंदर अब दो दो एलिमेंट होनी चाहिए, बोले इसके अंदर भी दोनों एलिमेंट होगा पेयर का, इसके अंदर भी दोनों एलिमेंट होना चाहिए, बोले इसके अंदर टोटली कुल मिला के दो एलिमेंट है, बोले दोनों एलिमेंट कैसे भेजेंगे इसके अंदर, बोले फिर से एग्जिस्ट करवाएंगे ना, कौन सी बड़ी बात है। तो फिर से लिखना चाह रहे हैं इसको,
कि देयर एग्जिस्ट, एक जेड एग्जिस्ट करवा लेते, कोई एक्स वाई में दिया हुआ था इसलिए एक जेड ले लेते हैं आगे। देयर एग्जिस्ट जेड, ये बिलोंग कर रहा है ए में, सच दैट, अब ध्यान से देखना, एक्स जेड जो है ये तो बिलोंग करेगा किसके अंदर, टी में, अपोजिट होता है ना, एंड जेड वाई ये बिलोंग करेगा किसके अंदर, आर कंपोजिट फंक्शन एस में। ये ठीक है क्या, फिर देख लो एक बार, सच दैट एक्स जेड जो होगा वो तो टी में और वो करेगा आर ओ एस में, ठीक है, क्योंकि दोनों मिलके ही आएगा। बोले ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बोला इसमें फिर से कंपोजिट रिलेशन है आर ओ एस के लिए, और इसमें फिर से एक एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा, मतलब फिर से एग्जिस्ट करवा दो। इन इम्प्लाइज, ये तो एग्जिस्ट है ही, देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू टी, एंड अब ध्यान से देखना इधर, फिर से देयर एग्जिस्ट, कुछ भी एग्जिस्ट करवा दो, यू एग्जिस्ट करवा देते हैं, यू, ठीक है, सच दैट जेड यू वो कहाँ बिलोंग करेगा, जस्ट अपोजिट पीछे वाले में, एस में, जेड यू बिलोंग करेगा एस में, एंड यू और साथ में वाई ये बिलोंग करेगा किस में, आर में। ये भी ठीक है क्या, यू वाई बिलोंग करेगा आर में। एक्स जेड बिलोंग्स टू टी, एंड ये देयर एग्जिस्ट वगैरह सबको हटा करके ये लिख सकते हैं क्या, एंड जेड यू बिलोंग्स टू एस, एंड यू वाई बिलोंग्स टू आर, लिख सकते हैं इसको ऐसे। देयर एग्जिस्ट वाला पार्ट को सबको हटाना चाह रहे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेचर सबका सेम है, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, एक्स जेड बिलोंग्स टू टी एंड जेड यू बिलोंग्स टू एस, इसको तो हम लिख लें एक साथ, और एंड करके इसको अलग कर दें, यानी यू वाई बिलोंग्स टू आर, लिख सकते हैं इसको ऐसे, और नेचर सेम है, लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है। एक्स जेड बिलोंग्स टू टी, जेड यू बिलोंग्स टू एस, तो इसको मिला के मतलब फिर से तो वो जेड से जेड अपन कैंसिल करें, तो जो एक्स यू होगा ये कहाँ बिलोंग करेगा, ये है मेन चीज़। तो अब ये बता दो कि जो एक्स यू है ये कहाँ बिलोंग करेगा, एस ओ टी में। ये सही है क्या, सही है। क्यों करेगा इसके अंदर, दूसरा एलिमेंट इसको ओपन करेंगे हम, ये कहेगा देयर एग्जिस्ट जेड, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो टी का पहला एलिमेंट होना चाहिए था, तो टी का पहला एलिमेंट आई गया एक्स, कोई दिक्कत ही नहीं। एंड इसको एच छोड़ देते हैं, यू वाई ये बिलोंग कर रहा है आर में, एम्प्लाइज एक्स यू तो कर रहा है इसके अंदर और यू वाई कर रहा है इसके अंदर, यू वाई कर रहा है इसके अंदर, ध्यान से देखते रहना इधर। तो इन दोनों को मिलाकर अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, एक्स वाई बिलोंग्स टू पहले आर फिर ओ, अब फिर आएगा एस ओ टी कंपोजिट फंक्शन। ये तो हमें लेकर के आना था, इसको लेकर सॉल्व करते ये लाना था, एक्स वाई माने था हमने इसके अंदर, तो एक्स वाई चला गया इसके अंदर, तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ट्रू रहेगा ये। तो दोनों तरीके से क्या हो जाएगा, प्रूफ ही हो जाएगा ये। हाँ बोलो, क्लास में बात में करता हूँ।
तो इट मीन्स अपन कह सकते हैं क्या कि जो आर ओ एस कंपोजिट टी के साथ में आर ओ कंपोजिट एस ओ टी के लिए क्या होगा, इक्वल होगा। यही हमें दिखाना था। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, काम बहुत ही आसान है। देख लो इसको एक बार और। इस टाइप से रिलेशन हमें करना है सॉल्व। इसके कंपोजिट के लिए ये वैल्यू और इसके लिए ये वैल्यू। बस ये बीच में जो देर एग्जिस्ट की कहानी है उसको ध्यान से देखते रहना। ठीक है, वही मेन है। ठीक है, चलें आगे, आ जाओ। ठीक है, अब आ जाओ आगे। टॉपिक वही चल रहा है वैसे तो, फिर भी टॉपिक लिख देता हूं। इस टॉपिक का नाम है हमारे पास में, न्यू टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बाय मैट्रिक्स। चलो इसको चेंज कर देते हैं, रिलेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन रिलेशन का, यानी रिलेशन का मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। अब मैट्रिक्स फॉर्म के लिए बोला सबसे पहले मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी वगैरह बोला सब पता है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी वगैरह, लेकिन फिर भी वह बता देता हूँ कि जो मैट्रिक्स होती है हमारे पास में ए आई जे, जो फर्स्ट तो डिनोट करता है किसके लिए, रो के लिए, और सेकंड जो डिनोट करता है वो करता है हमारे पास में कॉलम के लिए। अब बहुत अच्छे से पता होगा A11 जैसे A12, A13, A21, A22, 23, 31, 32, कोई भी एलिमेंट है ये उठा लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि रो और कॉलम। अब बोले रो और कॉलम क्या है, बोले ये तो होती है हमारे पास में क्या, रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, और ये है कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, यानी ये है कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। डिनोट अपन ऐसे करते ही, ये पता चली गया कि जैसे मान लिखा हुआ है 2, 3, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, बोला हाँ सही है, सेकंड रो थर्ड कॉलम है हमारे पास में। ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स वगैरह हालांकि काम में नहीं लेंगे ज़्यादा अपन, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एंट्रीज होनी चाहिए। ठीक है,
ट्रांसपोज निकालना वगैरह सब कुछ आता होगा आपको, इन्वर्स फाइंड करना भी आता होगा। इन्वर्स कैसे फाइंड करते थे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में क्या निकालते थे अपन, को फैक्टर निकालते थे सबसे पहले, इन्वर्स वाला फाइंड करो। तो आगे तो कई जाकर के मेथड दे दिया था, क्रेमर रूल भी आ गया था आगे चल के, तो आगे चल के जॉर्डन एक मेथड मैट्रिक्स और करता है वो, लेकिन हमें तो केवल यहाँ पे इन्वर्स फाइंड करते थे अपन पहले। तो किससे फाइंड करते थे कि सबसे पहले निकालते थे एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए निकालते थे अपन को फैक्टर ऑफ ए, और को फैक्टर ए का फिर कर देते थे अपन ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब चेंज कर देते थे कि जो रो होती थी उस रो को चेंज करते थे कॉलम में, ठीक है, और कॉलम को चेंज कर देते थे अपने आप ही किस में हो जाएगा, रो में। ट्रांसपोज करते थे, जिसको हम डिनोट करते थे ए का ट्रांसपोज। और ये भी पता होगा कि ए का ट्रांसपोज करते थे तो फिर से ए आ जाएगा। ये सब तो घटिया प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स के बारे में नॉलेज वगैरह तो वही है, अपन ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि अपने को इतने थ्योरम करने यहाँ पे रिलेशन के लिए। तो सबसे पहले बड़ा रिलेशन तो बताओ, रिलेशन तो बहुत अच्छे से पता है, रिलेशन का नाम होता है आर, और आर के अंदर जो एलिमेंट होते हैं इसके अंदर हमेशा पेयर में एलिमेंट होते हैं, ये बोला पता चल गया। चलो बोला जब पेयर में एलिमेंट होगा तो सीधी सी बात है कि एक तो दिखाएगा रो को, एक दिखाएगा कॉलम को, ये तो होगा, एक दिखाएगा रो के लिए और एक दिखाएगा कॉलम के लिए, अगर पेयर में एलिमेंट है तो, ठीक है। तो वही चीज़ हमारे पास में, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स फॉर्म में रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन, ये है टॉपिक हमारे पास में। आ जाओ देखते हैं। Let A equals to A1, A2, A3, AM and B equals to B1, B2, B3, Bn। A equals to AM और B equals to Bn। B2 finite sets, finite sets। M and elements relation M and elements relation from A to B, from A to B, elements relation from A to B। Can be represented by matrix, रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Mij इक्वल्स टू 1, Mij इक्वल्स टू 1, Ai Aj belongs to R, Ai Aj belongs to R, Ai Bj सेकेंड वाला फॉर्मेट,
और एम आई जे इक्वल टू 0, ए आई बी जे डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये डिनोट करना है अपने को मैट्रिक्स फॉर्मेट में। ठीक है, बहुत ही काम आसान है, कुछ भी नहीं करना है। जे जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, एन तक है। तो आई तो है आपके पास में फॉर ऑल आई टू लेकर के 1 टू लेकर के m तक, और जे जो है वो है 1 से लेकर के n तक। ठीक है, तो ये हमारे पास में किसके लिए है, i के लिए और साथ में j के लिए। ठीक है, मतलब कुछ भी काम नहीं है। पेयर में जो एलिमेंट होंगे ना, जैसे मान लो सपोज करो कि A1 और B3 है, रो और कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, इनके बीच में अगर है एलिमेंट तब तो 1, नहीं एलिमेंट तो 0। यानी सीधी सी बात क्या हो गई कि जब रिलेशन को अपन मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर या तो एलिमेंट्स होना चाहिए क्या, 1, या तो 1 होगा इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स, या फिर इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, 0। बस दो ही टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं, या तो 1 रहेगा एलिमेंट्स या फिर रहेगा 0 बस, और कोई तीसरा एलिमेंट नहीं आएगा पूरे मैट्रिक्स में, या तो 1 या फिर रहेगा एलिमेंट्स 0 बस। ठीक है, देखें इसके भी क्वेश्चन, देखते हैं इसके लिए भी क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, ए इक्वल्स टू A1 A2 A3, A1 A2 A3, ये तो हो गया हमारे पास में सेट ए। B इक्वल्स टू B1 B2 B3 B4 and a relation ये भी गिवन है हमारे पास में, R इक्वल्स टू ये है A1 B2 गिवन है पहले से ही, A1 B2 फिर A1 B3 फिर साथ में है A2 B1 A2 B2, A2 B2, A2 B4, A2 साथ में फिर से है B4, और क्या है A3 B2, अब फिर है A3 B3 A3, और फिर साथ में है B3 और A3 B4 A3 B4, ये हमारे पास में रिलेशन है। ठीक है,
देन डायरेक्ट कर लेते हैं अपन MR, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन रिलेशन R के लिए, यानी क्या वैल्यू आएगी, MR मैट्रिक्स फॉर्मेट में। चलो मैट्रिक्स एन बाद में बना देंगे। पेयर में एलिमेंट है तब तो 1, पेयर में एलिमेंट नहीं है तब आएगा 0। फर्स्ट एलिमेंट A1 B1 आता है फर्स्ट एलिमेंट, तो A1 B1 है कि रिलेशन में नहीं है तो 0। फिर A1 का B2 के साथ में, ये तो होगा A1 का B2 के साथ में है तो बोला 1 आएगा। फिर A1 का B3 के साथ में बोला है तो 1 आएगा। फिर A1 का B4 के साथ में है, A1 का B4 नहीं है तो 0, काम कुछ भी नहीं है। 4 क्यों आया, कि A1 B1 A1 B2 A1 B3 A1 B4। फिर A2 में आ जाओ, A2 B1 बोला है तो 1, A2 B2 बोला है ये भी 1 आएगा। A2 B3 नहीं है बोला 0, A2 B4 बोला है, यहाँ पे है ना दिया हुआ। A3 B1 बोला नहीं है तो 0, A3 B2 है, A3 B3 भी है और A3 B4 भी है, ये हो गया 1। ये बन गया मैट्रिक्स। बताओ क्या करना है, कुछ काम है क्या इसके अंदर, कुछ भी काम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब बताओ पूछता है तो एक साथ ही 4 मार्क्स का पूछता है, और क्या काम है, सेट ए से देखेंगे अपन कि A1 B1 A3 सॉरी A1 A2 A3 और इसके अंदर 4 एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि बोला है कि इसके अंदर जो रो है ना टोटल 4 रो बनेगी। 4 रो मतलब A1 B1 A1 B2 A1 B3 A1 B4 देखेंगे सबसे पहले, फिर A2 का सबके साथ में देखेंगे, A3 का सबके साथ में देखेंगे, बस हो गया काम। बोला इसके अंदर अगर इसको 2 एलिमेंट, ऐसा ये समझ गए ना, इसके अंदर बोला अगर इस 2 एलिमेंट को हटा दें, बोला अब क्या, केवल 2 ही आएगा, यानी A1 B1 और A1 B2, बस A1 B1 A1 B2 देखेंगे, इधर केवल 2 ही एलिमेंट आएगा, एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा, एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा। 1 1 नहीं आएगा, जरूरी नहीं है 1 1 आएगा, 0 भी हो सकता है, मैं बात बता रहा हूँ। फिर A2 के साथ में A3 के साथ में, तो कॉलम तो अभी भी आएगा, इसमें 3 कॉलम ही रहेगी, रो चेंज आके बन जाएगा R1 और R2, बस। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसी में इंटरचेंज करते जाओ, रो कॉलम को बढ़ाते जाओ, इसी को इंटरचेंज करते जाओ, रो कॉलम को बढ़ाते जाओ। अब ऐसा भी होता है कई बार कि मैट्रिक्स दे देगा आपको मैट्रिक्स दे देगा। अब मैट्रिक्स से बोलेगा कि रिलेशन R कंस्ट्रक्ट करो, मैट्रिक्स दे देगा और मैट्रिक्स से देगा कि रिलेशन R जो है वो कंस्ट्रक्ट करो, बोलो वो भी कंस्ट्रक्ट कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको देखते हुए रिलेशन बना देंगे। आज उस टाइप के भी क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, if R and S